आज का जो सत्संग का विषय है योग दर्शन का तीसरा भाग जो मैं जिसमें बता रहा हूँ। आपने इससे पूर्व चित्त की वृत्तियों के विषय में अब जाना और चित्त के संस्कार के विषय में अब आगे जाने। अब चित्त के पहले वृत्ति उत्पन्न होकर आगे उसी में ज्ञान बल से लय हो जाती है, तब वे उसी रूप में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती, ये ध्यान रखें। उसका सूक्ष्म रूप संस्कार के रूप में रहता है। ये संस्कार ही पुनः आपके अज्ञान यानी अनियम करने के अवसर को पाकर स्थूल रूप धारण करके पुनः वृत्तियों का ही रूप धारण कर लेता है। वृत्तियों से उत्पन्न होकर ये संस्कार के रूप में पुनः आपके अज्ञान और अनियम के अवसर को पाकर स्थूल रूप में पुनः वृत्तियों के रूप में ही धारण कर लेता है। ये चक्र चलता है इसका। यूँ वृत्तियों से संस्कार की उत्पत्ति और संस्कारों से वृत्तियों की उत्पत्ति का यह चक्र सतत लगातार क्रियाशील बना रहता है। वृत्तियों और संस्कार का परस्पर संबंध इस प्रकार से है जैसे वृक्ष और जड़ के उदाहरण से समझना चाहिए। जहाँ ये दोनों निवास करते हैं वो आकाश की ओर और एक धरती की ओर, यानी जो पृथ्वी आप और आपका चित्त है और उसके अंदर की वृत्तियाँ वृक्ष को नष्ट करने पर भी संस्कार रूपी जड़ें हैं। ये समझिए, संस्कार रूपी जड़ें वो वृत्तियाँ हैं। आपके पृथ्वी रूपी चित्त जो है उसके आधार में उपज जाएंगे। यूँ इनका समूल नाश प्रज्ञा के आलोक से वृत्तियों के निरोध के साथ संस्कारों का भी निरोध भी योग की संपूर्णता के लिए आवश्यक है। ये ध्यान रखें। जब आपको प्रज्ञा ज्ञान हो जाता, प्रज्ञा का जो आलोक हो जाता, उसमें समझ जितनी भी वृत्तियाँ हैं वो सबका निरोध हो जाता, वो सब एक तरह नष्ट नहीं हो जाती, विलय हो जाती हैं। तब क्या होता है, तब इन वृत्तियों के समूल नाश के लिए हमें जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था से समाधि की प्राप्ति होती है। इस अवस्था के भी दो भाग होते हैं। कौन सी अवस्था के? जो अभी मैंने बताई, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था से जो समाधि की प्राप्ति होती है उसके दो भाग होते हैं। नंबर एक है संप्रज्ञात समाधि और नंबर दो है असंप्रज्ञात समाधि। इस अवस्था के जो भेद हैं, समाधि का अवस्था भेद हैं। इसको जानने के लिए इस उदाहरण को समझें कि जब हम अनेक लकड़ी के टुकड़ों को आग में डालते हैं तब लकड़ी के अनेक टुकड़े अलग अलग जलते हुए तो दिखाई देते हैं, पर उन्हें जलाने वाली आग एक दूसरे में मिलकर एक ही आग बन जाती है। लकड़ी तो बहुत सारी दिख रही हैं जलते हुए, लेकिन उन सबको जलाने वाली आग और सब मिलकर जो आग है वो एक ही रहती है, एक दूसरे में मिलकर आग बन जाती, एक ही आग बन जाती है और सारे टुकड़े जलने के उपरांत वही आग स्वयं बुझ जाती है। ऐसी ठीक समझे समस्त वृत्तियों को जलाने वाली जो प्रज्ञा की जो अग्नि है, प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है, वो स्वयं ही चित्त में फिर एकाग्र हो जाती है। बिल्कुल यही अवस्था हमारी योग प्रक्रिया करने पर चित्त की अनेक वृत्तियाँ और उनके संस्कारों के साथ होता है। तब हमारा चित्त एक अग्नि के समान बन जाता है। उसमें चित्त की विभिन्न वृत्तियाँ और उसके संस्कार सब एक एक करके जल जाते हैं और जलकर फिर एक हो जाती हैं, अर्थात एक ही वृत्ति शेष रह जाती है। उस समय यही एक वृत्ति मुख्य बनकर ध्यान के प्रकाश यानी एकाग्रता, प्रकष्ट मतलब यानी एकाग्रता के साथ एकाग्रता के जो प्रकाश है जिसको प्रज्ञा कहता है वो कहलाती है, प्रज्ञा कहलाती है। क्योंकि समाधि भी दो वस्तुओं के परस्पर संघर्ष का ही परिणाम है। ये ध्यान रखें, समाधि जो है दो वस्तुओं के। तो और उत्पन्न प्रज्ञा इस घर्षण से उत्पन्न अग्नि के समान है। यूँ ये प्रज्ञा चित्त की अन्य सभी वृत्तियों का नाश कर देती है और अंत में कुछ काल तक स्वयं प्रकट हो रहते हुए वृत्तियाँ रूपी ईंधन के नहीं रहने पर स्वयं ही शांत हो जाती है। जिस समय चित्त अपनी अन्य वृत्तियों के क्षीण होने पर एकाग्र अवस्था को प्राप्त होकर सतत ध्यान मतलब लगातार ध्यान में लगा रहता है, तब संप्रज्ञात यानी संप्रज्ञा और तय यानी से माने है चित्त और प्रज्ञा है अग्नि और तय है इन सब से उत्पन्न प्रकाश जो है यानी आलोक। यही प्रज्ञा अपने प्रकाश सहित उदय होने पर संप्रज्ञा समाधि अवस्था और उसमें प्रकट फल कहलाती है। यही प्रज्ञा जो अभी मैंने बताई कि जब यही प्रज्ञा जो अभी बताई कि संप्रज्ञात का सारा ये मैंने उदाहरण बता दिया, तो यही प्रज्ञा अपने में वास्तविक सत्य और उसके अर्थ को प्रकट करती है। यही सत्य दर्शन समस्त कलेशों का नाश करता है
और यही हमारे समस्त अविद्या से उत्पन्न कर्म और उसके फल अर्थात बंधनों को क्षीण करती हुई अंत में पूर्ण निरोध कर देती है। क्योंकि प्रज्ञा भी कितनी ही सात्विक हो, वो भी तो वृत्तियों से ही उदय एक वृत्ति ही है, ये जाने, वो वृत्तियों की एक वृत्ति है। अतः अंत में प्रज्ञा का भी निरोध होने पर सर्ववृत्तियों का निरोध होना ही है। यूँ इस प्रकार समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाने पर और इस निरोध करने वाली अगिन प्रज्ञा का भी स्वयं में लय होने के उपरांत जो अवस्था का उदय होता है वह असंप्रज्ञात समाधि अवस्था कहलाती है। पहले जो चित्त की अवस्था थी वो चित्त की अविचलित पूर्ण स्थिर पर अक्षुब्ध अवस्था है। अविचलित और पूर्ण है, पूर्ण स्थिर है पर अक्षुब्ध अवस्था है। यहाँ चित्त ध्येय वस्तु के ऊपर चिरकाल तक स्थिर रहता है। जो वस्तु आप देख रहे हो, जो चित्त की वृत्ति है, उसे जो अनुभव कर रहे हो और उस पर आप मन एकाग्र है, उस वस्तु पर अनंत बहुत काल तक, जब तक उसका ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक स्थिर रहता है। इस योग अवस्था का नाम ही संप्रज्ञात यानी से बीज समाधि है। क्योंकि इस अवस्था में चित्त के समाहित या रुके रहने के लिए किसी न किसी और कोई ना कोई बीज या सहारे की आवश्यकता बनी रहती है। जब ये आवश्यकता रूपी कोई भी बीज की भी हमें आवश्यकता नहीं रहती है और ये आवश्यकता का एक बीज रूप भी नष्ट हो जाता है, तब बिना किसी सहारे के जो अवस्था आती है, अब कोई सहारा नहीं उपस्थित है, वही निर्बीज यानी असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अर्थात पहले ध्येय वस्तु के ज्ञान में बने रहने के कारण संप्रज्ञात समाधि अवस्था थी। अब ध्येय प्लस ध्यान प्लस ध्याता, मतलब ध्येय था, ध्यान था और ध्याता के एक हो जाने से ध्येय वस्तु से पृथक यानी अलग होने के ज्ञान न होने की इस अवस्था में बने रहने का नाम जो है दूसरी समाधि यानी असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। और ये इन दोनों समाधियों में भी पहली संप्रज्ञात समाधि की भी 4 अवस्था होती है, ध्यान रखें। हर अवस्था बढ़ती चलती है, बहुत सूक्ष्म विषय है ये। वो कौन सी है? नंबर 1 वितर्कानुगत, नंबर 2 विचारानुगत, नंबर 3 आनंदानुगत और नंबर 4 स्मिता अनुगत। यहाँ जो साधक मंत्र साधना करते हैं उनके लिए भी बिल्कुल यही स्थिति बनती है, चाहे कुछ भी करें, क्योंकि मंत्र शब्द से है। अब शब्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनकी लय भिन्न भिन्न प्रकार के, लेकिन उनका सबका वो सब वृत्तियाँ हैं, ये ध्यान रखें। वृत्तियाँ उनकी मनोकामनाएं, उनमें मनोकामना में अपने मोक्ष से लेकर सामान्य भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धियों से लेकर मोक्ष तक की एक इच्छा बनी रहती है, वही जो वृत्ति बनी रहती है। इसके लिए ये सब चारों रंगी, कौन सी? वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और स्मिता अनुगत, ये साधक जो हैं मंत्र में भी रहते हैं। इसके लिए बिल्कुल ये स्थिति बनी रहती है। यहाँ जो चित्त ने एक वस्तु को ग्रहण किया है वही मंत्र है। मंत्र का अर्थ है मन या चित्त की तिरावस्था, यानी मन प्लस त्रय। मन या मैं स्वयं साधक है और साधक की 3 अवस्थाएं इच्छा, क्रिया और ज्ञान। ठीक यही ऊपर बताया गया है कि साधक की इच्छा उसका ध्येय है और साधक का मंत्र जप यानी साधक की क्रिया है जिसे ध्यान कहते हैं, और साधक को इससे प्राप्त ज्ञान का नाम है, साधक को जो इससे प्राप्त होता है वो ज्ञान का नाम है। कि जो भी ध्येय और ध्यान का मुख्य विषय है वो है ध्याता, वही प्राप्ति ज्ञान है। यहाँ कुछ साधक कहेंगे कि ध्याता तो साधक को कहेंगे, तो यहाँ ध्याता के 3 अर्थ हैं। नंबर 1 है कौन ध्याता है, नंबर 2 किसे ध्याता है, नंबर 3 क्या ध्याता है। यूँ साधक की 3 अवस्था हो गई, यहाँ साधक ही नहीं रह गया, कौन ध्याता है, किसे ध्याता है और क्या ध्याता है। यूँ यहाँ साधक की तीनों स्थितियाँ, कौन किसे क्या ध्या रहा है, ये है मंत्र का अर्थ। यानी मंत्र में छिपा उद्देश्य या इष्ट आदि। मंत्र मतलब मैं, मंत्र में जो इच्छा हो गई जिसे मैं ध्या रहा हूँ इष्ट को, इष्ट से क्या ज्ञान प्राप्त करना है वो, इस सब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन, मतलब क्या उद्देश्य है उस प्राप्ति के बाद, और फिर कौन शेष बचता है। अब ना मंत्र बचेगा ना जिसको हम ध्या रहे हैं वो बचेगा, सब एक हो जाएंगे। तो किस में से उपजे थे? मुझ में से, स्वयं में से उपजे थे, मैं में से, तब ये मैं में ही लीन हो जाते हैं। तब साधक की 3 अवस्थाएं एक हो जाती है, तब मंत्र मिट जाता है। तब मंत्र के एक एक शब्दों का क्रम का भी जो समूह है वो भी समाप्त हो जाता। तब केवल नाद यानी एक ध्वनि उत्पन्न होती है। यही है मंत्र की अगिन, ये मंत्र की अगिन है नाद,
और नाद में शब्द है, इसमें चित्त के अन्य सभी विषय वृत्तियों को नष्ट या एकाकार करके केवल एक वृत्ति और उसके ऊपर जल रही अग्नि शेष रह जाती है, तब मंत्र साधक को संप्रज्ञात समाधि होती है। अब आगे जो मंत्र रूपी एक बीज शेष था वो भी मिट जाता है, तब साधक यहाँ मंत्र विहीन हो जाता है। मंत्र हमेशा नहीं रहता, ये फिर केवल इच्छा क्रिया करके इच्छा क्रिया बन जाती है, विल पावर। फिर जो सोचोगे सोचते ही तत्काल हो जाएगा। तो क्या होगा तब? मंत्र नाद ध्येय, यानी मंत्र नाद ध्येय यानी मंत्र का ज्ञान मिलकर स्वयं एक साधक ही शेष रह जाता है। अब इस प्रकार से साधक ही मंत्र नाद और इष्ट बनकर स्थिर अवस्था में है। यही अवस्था संप्रज्ञात समाधि है, यानी निर्बीज समाधि कहलाती है। और ऊपर की तरह ही पहले संप्रज्ञात समाधि यानी सहबीज और फिर मंत्र के साथ एकाकार साधक की स्थिति से भी 4 प्रकार के होते हैं। यों गुरु कहते हैं कि जपा सिद्धम, जब तक विषय तक नहीं पहुंच जाओ, जब तक लगातार जपते रहो। और इस विषय में मैं फिर अगले सत्संग में बताऊंगा, इससे अगली जो चौथे भाग में आप इतने इस विषय को पढ़ें, ध्यान करें, जाप करें, और सही अर्थ है जपा सिद्धम। जय सत्यम सिद्धाय नमः।